औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, मुल्क के अंदर बड़ी खुशियों का समय है, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, लोगों को मुबारकबादें दी जा रही हैं। वजह क्या है ये? वजह ये कि एहतसाब अदालतों ने इनके हक़ में फ़ैसले कर दिए हैं। एवन फील्ड रेफरेंस मरियम सफदर नाअहली ख़त्म हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के फ़ैसलों को कालादम करार दे दिया। नैब के बयान में तज़दाद तफ्तीशी की राय शवाहिद नहीं माना जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, इससे पहले भी 50 के करीब रेफरेंसेस तो जो मुस्लिम लीग नून के थे, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोगों के थे, वो ख़त्म कर दिए गए थे। इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स थे, इतने बड़े बड़े करप्शन के केसेस थे, वो एहतसाब अदालतों ने वापस ले लिए थे। एहतसाब अदालतों ने वो केस वापस ले लिए थे। आप दोहरा मेयार देखें हमारा अदली इदारों का, इनका, कि इतने बड़े रेफरेंसेस, करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन केसेस, वो सब के सब वापस हो चुके हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं जिला वतन हूँ, वापस आना चाहता हूँ। उनके पास भी अच्छा, ये मरियम साहिबा फरमाती हैं, बर्बरियत फैसला सियासी इंतकाम के मुंह पर थप्पड़ है शहबाज शरीफ। अच्छा, सच सामने आ गया है मरियम नवाज शरीफ। सच तो सबको पता है, सच है क्या? और फजलुर रहमान साहब ने भी मरियम साहिबा को मुबारकबाद पेश की और जद्दोजहद के लिए ख़राज तहसीन पेश किया। जद्दोजहद माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जद्दोजहद थी ये, कि अपने केसेस को, अपने मामलात को उन्होंने ख़त्म करवा लिया। कि पूरी जो महंगाई के ख़िलाफ़ रैलियाँ थीं, पूरे मुल्क को उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया था। ये सिर्फ इन केसेस की वजह से थी कि केसेस हुकूमत में आए और तमाम दोनों बड़ी पार्टियों के केसेस, उनके लीडरान के ऊपर जो केसेस हैं, नाअहल हैं, हो चुके हैं, ये एहतसाब अदालतों में केस हैं, वो सारे केसेस ख़त्म किए जा सकें। तो ये था असल टारगेट जो सबके सामने आ चुका है। कि असल टारगेट हुकूमत हासिल करने का, हुकूमत गिराने का, हुकूमत में शामिल होने का, अमेरिका की ग़ुलामी करने का, अमेरिका की जी हुजूरी करने का सिर्फ मकसद ये था कि बिल्कुल साफ़ सुथरे और ड्राई क्लीन होकर आवाम के सामने पेश हो जाएं। ये तो इस अदालत का फ़ैसला है, इन अदालतों का फ़ैसला है जो आपके मातहत हैं, आपके मरासिम हैं, आपके सबसे ताल्लुकात हैं। वो ऊपर वाली अदालत में फ़ैसला कौन करेगा? वहाँ तो आपका वकील भी नहीं होगा। वहाँ तो ये जो आपकी दौलत है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला करते हैं, वहाँ तो वो सिस्टम भी नहीं होगा आपका। चैलेंज। नवाज शरीफ साहब ने वतन वापसी आने की तैयारी शुरू कर दी। वकलाओं ने भी रब्ता शुरू कर दिया है। अभी कोई ना कोई सिलसिला बनता है, फिर नवाज शरीफ साहब भी आएँगे, फिर वो भी उनकी नाअहली ख़त्म हो जाएगी और फिर जो है, फिर वो दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बनने की कोशिश करते हुए फिर आपके सामने आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, ये है हमज़ा शहबाज फरमाते हैं, इमरान सियासत के लिए पाकिस्तान के मफाद से खेला। भाईजान, आप लोग क्या कर रहे थे पाकिस्तान के मफाद के लिए? ज़रा कुछ बताएं तो सही। ज़रा आप लोगों ने किया है पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के गुर्बत के लिए, मुल्की कर्ज़ों के लिए आप लोगों ने किया है? सिवाय पाकिस्तान का ख़जाना, पाकिस्तान के लोगों का पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करके जायदाद बनाना। अभी मीडिया के ऊपर आ रहा है इसाक डार का इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है दुबई के अंदर वाक़ है, और वो इसाक डार साहब पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, और वो पाकिस्तान पहुंचते ही उनकी कदम रखते हैं, इतने कदम मुबारक हैं वो पीर साहब के, कि डॉलर फटाफट नीचे आ जाता है। जब डॉलर नीचे आता है तो जब डॉलर की कीमत कम होगी तो ऑटोमेटिकली जब आप तो कर्ज़े भी कम होंगे ना। वो कर्ज़ों की इसलिए कि डॉलर से ही वाबस्ता है ना आपकी करेंसी। जब आपकी डॉलर की सतह नीचे आएगी, आपकी करेंसी ऊपर जाएगी, जो आपने कर्ज़ी लिए तो ऑटोमेटिकली वो कर्ज़े कम होंगे। वो जो बताया था मैंने पिछली वीडियो के अंदर, फिर ये सिर्फ हिंसों का खेल है। मुसलसल 5वें रोज़ कमी, डॉलर 3 रुपये सस्ता, सोना 2200 रुपये तोला महंगा हो गया। यानी कि डॉलर ऊपर जा रहा है, सोना, डॉलर नीचे आ रहा है, सोना ऊपर जा रहा है। ओपन मार्केट में 230 रुपये का हो गया। ये हिंसों का खेल है। डॉलर की सतह नीचे जाएगी, डॉलर सस्ता होगा तो ऑटोमेटिकली जो ना कर्ज़ों में कमी वाक़ई होगी। वो कर्ज़े अदा नहीं किए गए, जो कर्ज़ों में आपके वापसी होगी, वो कमी होगी, सॉरी। ये असद कैसर कहते हैं कि इमरान इस हफ्ते इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे।
सारी गोलियों का इंतज़ाम कर लें, हम आखिरी हद तक जाएंगे। ट्वीट राना सनाउल्लाह साहब ने अभी तो मैं कहते जो लीक्स हुई ऑडियो लीक्स, उसका सरबरा इनको बना दिया कौमी सलामती कौंसिल के अंदर, जो भी कल इजलास हुआ था उसके अंदर उनको उसका सरबरा बना दिया कि पूरी इंक्वायरियाँ करेंगे राना सनाउल्लाह साहब, फिर वो बताएंगे कि जी ऑडियो कहाँ से लीक हुई। और उस कमेटी के सरबरा हैं इस मुल्क का। अलमिया तो देखें, इस मुल्क सरबरा तो होना चाहिए था आपके किसी ISI या अपना किसी इदारे के बड़े बड़े अफसर को या DG को, किसी के सरबरा। राना सनाउल्लाह साहब को उसका सरबरा बना के अब वो ढूंढ के निकालेंगे हैकर्स को कहीं से। और राना सनाउल्लाह के साहब के बारे में तो सबको इल्म है कि अच्छा ये रबीउल अव्वल का महीना है। हमारा ईमान है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल, उनके बाद कोई रसूल नहीं आएगा। ख़त्म नबूवत पर जिसका ईमान है वो मुसलमान है, वरना ख़त्म नबूवत पे जिसका ईमान नहीं है वो मुसलमान नहीं है। राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी ने कुछ अरसे पहले, लोग भूल जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, हमारी आदत है भूलने की। कुछ अरसे पहले राना सनाउल्लाह ने असम्बलियों में ये पूरे तब्बड़ ने, जब ये पिछली गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से पहले जब इनकी गवर्नमेंट थी, उस वक्त इन्होंने ख़त्म नबूवत के कानून को ख़त्म करने के लिए बिल पेश किया गया, लेकिन मुखालफत की बुनियाद पे ये लोग कामयाब नहीं हो सके। लेकिन इनकी पूरी ख्वाहिश थी कि कादियानियों को खुश किया जाए, इसलिए कि बहुत बड़ा वोट बैंक है भाई। अभी पिछली वीडियो के अंदर मैंने अफ़गानिस्तान के हवाले से बताया था, जो पाकिस्तान के अंदर 40 लाख से ऊपर तजावुज़ कर चुकी है इनकी तादाद। तो वो उनको सपोर्ट कौन करता है? उसको सपोर्ट वो लीडरान करते हैं जिनके वोट, जो उन्होंने उनको पाकिस्तानी नेशनल बनाने के बाद उनके वोट रजिस्टर्ड कर दिए, वो 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 के करीब उनके वोटर्स हैं वो। तब के तकसीम करने के बाद तब किसी के पर किसी पार्टी का हाथ है, किसी के ऊपर किसी पार्टी का हाथ है, किसी के ऊपर किसी पार्टी का हाथ है। इस तरह कादियानियों का मामला है। कादियानियों को भी आपने शनाख्ती कार्ड जारी किया, शनाख्ती कार्ड के वो बाई बर्थ अगर पाकिस्तान के अंदर हैं तो वो नेशनल हो सकते हैं ना, पाकिस्तान के नेशनल हैं वो पाकिस्तानी, सही है। लेकिन मुसलमान हम उनको नहीं तस्लीम करते कि मुसलमान नहीं, इसलिए कि उनका ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं है। तो पाकिस्तानी होने के साथ तो वोट दे, पाकिस्तानी होने के साथ वो उनके अंदर उनको इख्तियार है कि वो वोट दे सकते हैं, कि उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो वो नहीं देखती कि यार ये कादियानी है या ये मुसलमान है या कोई और है। उनको सिर्फ अपने वोट से मतलब है कि इसलिए कि वोट सबसे अहमियत रखता है, कि इसलिए उनको असम्बलियों में जाके ये सारे मामला चलाने होते हैं। इमरान इस्माइल साहब को भी शामिल करते हैं खबर के अंदर। इमरान इस्माइल साहब ये कहते हैं, जो साबका गवर्नर थे PTI के, वो कहते हैं कि जब से बिलावल वज़ीर ख़ारजा बना सिर्फ 7 दिन पाकिस्तान में रहें। जी मेमन साहब भी फरमाते हैं कि इमरान खान ने जो खेल खेला था वो खेल चुके हैं, नौजवान मज़ीद गुमराह नहीं होंगे, ऐसा कहना है शर्जील मेमन साहब का। ये शख्स, शर्जील मेमन साहब, आपका किरदार पूरी कौम जानती है। शराब की बोतलें बरामद होती हैं, वो शहद में तब्दील कर दी जाती हैं, शहद की बोतलों के अंदर। भाई आप लोग कोई सुरखरू नहीं है जो किरदार कशी कर रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर। यार आपको बच्चा सिंध का जानता है, करप्ट लोग हैं यार, कितना करप्शन किया है। अलमिया है यार इस कौम का, यार कि आप जैसे लोग इनके ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। आपके मुतालिक कौन नहीं जानता? सब जानते हैं आपके मुतालिक कितने करप्ट इंसान हैं, कितने मुबैन तौर पर कितनी तौर पर आपने जो है करप्शन करके अरबों रुपए का खुदबूद किया। और मंजूर नज़र चाहते हैं आप पीपल्स पार्टी की हाई कमान के। पीपल्स पार्टी की मैंने पहले वो कल की वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि पीपल्स पार्टी, तो मैं जो बात कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी, वो पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी वो हाई जैकरों के हाथ में जो कंट्रोल हो रही है वो पीपल्स पार्टी है, जिसको हाईजैक किया जा चुका है। जो भुट्टो साहब की या मोहतरमा साहब की पीपल्स पार्टी नहीं रही अब ये पीपल्स पार्टी इन करप्ट लोगों की पीपल्स पार्टी है ये। अच्छा, कॉम्प्रेस रहनुमा थे अपना यूसुफ मस्ती खान, कराची में सुपुर्द नमाज जनाजा में सियासी मजहबी शख्सियात और मज़ीद अजीज़ क़रीब की शिरकत। बड़ी मशहूर टिकटॉकर हैं हरीम शाह, उन्होंने गिरफ़्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया है। ये खबर ये है हमारे पास कि अरब ममालिक के साथ जौहरी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार हैं इसराइल। देखें अरब ममालिक पे कितना कंट्रोल हो चुका है इसराइल का। इसराइल एटॉमिक कमीशन के डायरेक्टर जनरल मोशे एदारी ने कहा है कि इस माहदे के तहत इसराइल अरब ममालिक के साथ जौहरी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार हैं। चीनी खबर रसा इदारे में नया इसराइली एटॉमिक
एनर्जी कमीशन की जानिब से जारी करदा एक बयान का हवाला दिया, जिसमें कमीशन के सरबराह जनरल मोशे एदारी ने वियना में मुनक्किद इजलास में जौहरी तवानाई एजेंसी के 66वें जनरल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल अपनी जद्दोजहद जौहरी टेक्नोलॉजी अरब के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। अब इसराइल का जो है हमारे कंट्रोल कितना है अरब कंट्रीज़ के ऊपर, इस खबर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये शेयर जौहरी टेक्नोलॉजी को शेयर कर रहे हैं। अंदाज़ा लगा, बस इस खबर से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम उम्मत मुस्लिमा कहाँ खड़ी है। फैसल वाडा नाअहली केस आइंदा समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर होगी। चीफ जस्टिस आज इस केस को मुकम्मल नहीं कर पाए। रिमार्क्स समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी। जब सब नाअहल जो थे वो अहल हो रहे हैं तो इनको भी अहल हो जाना चाहिए, जो नाअहल हैं। और फिर मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से ये कहता हूँ कि जब अदलिया इतने बड़े करप्शन केसेस के अंदर सबको बरी कर रही है, सबको निकाल रही है, सब नाअहल थे, नाअहल को अहल कर दिया गया, इतने बड़े बड़े करप्शन जो है पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदानों के और उनके साथ लोगों के ख़त्म कर दिए गए, तो भाई एक साहब भी मुंतज़िर हैं, ख़त्म करें। इतना लंबा चौड़ा के कोई करप्शन का केस थोड़ी है। बरतानवी अदालतों ने तो बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। जो दुनिया की टॉप अदालत है बरतानवी, वहाँ से वो बबानी मुत्तहदा हर तमाम केसेस से बरी हो चुके। जो 140वें नंबर पर आ रही हैं पाकिस्तान की अदलिया अदालतें, 140वें नंबर, तो वो उनको क्लियर नहीं कर रही हैं। जो उनको क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी बेचारे गिरफ़्तार हो रहे हैं। तो जब इतने बड़े बड़े मामला हो सकते हैं तो ये छोटा सा मसला इसको भी हल किया जाए। इतना बड़ा मसला थोड़ी है, इजाज़त दी जाए बात करने की, अपना सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। हाँ जी ठीक है, फिर कोई गड़बड़ होती है फिर आप वो कर दें, फिर तंबी करें, फिर शौकत नोटिस दें उनको कि जी आप इतने गलत बात करी, मुल्क के ख़िलाफ़ बात करी, रियासत के ख़िलाफ़ बात करी, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। मौका तो दें, बात करने का मौका तो दें, बात तो करने दें, आने तो दें, ग्राउंड में खेलने तो दें। सही, अगर फाउल्स कर दें तो फिर आप उनको वार्न दें, कार्ड दिखाएं, साइड में कर दें ग्राउंड से, चलें जी इतने दिन के लिए आप साइड में, लेकिन अब दोबारा आप ऐसा नहीं करेंगे, तस्दीक कराएं जी, जमानतें दें आप अपनी। लेकिन पॉलिटिक्स सियासत क्या ऐसा खौफ है जो इजाज़त नहीं दी जा रही? क्या ऐसा खौफ है जो इजाज़त नहीं जा रही है इनको सियासत में आने की? इंशाल्लाह फिर हाजिर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।